हाय तालिया। हाय नेहरू। क्या हाल है? मैं बिल्कुल फैंटास्टिक हूँ, फिट फाट हूँ। ये एक झूठ है, ये बहुत बड़ा झूठ है, मैं पहले से बता रही हूँ। मैं फैंटास्टिक बनने की कोशिश कर रही हूँ। इस वक्त सैटरडे नाइट है और पता नहीं बताना क्यों मुझे लगता है जरूरी है कि जो भी सुन रहा है उनको बताना चाहिए, लेकिन आई थिंक पूरे 6 दिन काम करने के बाद it's 20 minutes till 12 o'clock midnight. तो इस वक्त जो भी कॉन्वर्सेशन हो रही है इस लेंस के थ्रू हो रही है कि हम आधी प्लीज रात को यस, हम लास्ट 2 घंटे से हम अपने माइक साउंड वॉल्यूम फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई थी वो भी चली गई है, पता नहीं कहाँ। जो और बाल बनाए थे वो उड़ गए वो हैं। भी लेकिन नहीं, लेकिन पहली बात ये हम कुछ नहीं कर रहे थे। हम में तालिया अपने माइक को सेटअप करने की कोशिश कर रही थी, आंटी तालिया, और आंटी तालिया के साथ बहुत सारे मसले हैं। वो इतनी टेक savvy नहीं है और प्लीज जो भी मसले हैं ना वो सारे मेरे ही रहते हैं यूजुअली। और मेहरू निस्सा मोहसिन इतनी प्यारी है कि वो मुझे सपोर्ट करती है और मेरे पंगों के साथ आई वो कांट बिलीव 2 घंटे मैं फ्री की यहाँ बैठी रही, वो कर लेगी सही, और मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर रही थी डूड। मैं अपना 10 दफा हेयर स्टाइल चेंज कर रही थी, इतनी मैं वो थी। मैं आई कुड हैव हेल्प्ड यू सम वे, बट चलो डिस्टेंस की वजह से हम नहीं कर सकते। चलो बट बस छोड़ते हैं, छोड़ो यार, जो चलो होना था वो हो गया। ये बातें दूर की रह जाए और हम आज के टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। उससे पहले थैंक यू एवरीबडी फॉर वाचिंग एपिसोड 2, रियली रियली अप्रिशिएटेड। आई थिंक वी रीच 200 व्यूज और समथिंग एंड आई वाज लाइक वाओ, इतने ज्यादा लोग हमें देख रहे हैं, इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना हमें देखने के लिए। अच्छा, और जिन लोग जो हेटर्स हैं उनको देखें, हेटर 200 पे खुश हो रहे हैं, मगर ऑनेस्टली मैं मेहरू से बता रही थी कि मेहरू इतने लोगों ने हमें सुन लिया है और सुन रहे हैं अभी। मेरू मेरा तो ना 15 लोगों का टारगेट था, हमारी 5 उनमें से। स्टैंडर्ड्स बहुत लो है यार। 200 इज लाइक मिलियन टू अस। हम रेशियो देखो, आप 15 लोगों का सोच रहे हो मगर 200 ने देख लिया आपको, ओ वाओ। और मैं तो बेहोश होने वाली थी। वाओ, दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। शायद जानबूझ के लो स्टैंडर्ड्स रखे हुए हमने, ताकि थोड़ा लगे कि हम बहुत। देखो, दिल तो बच्चा है जी, इस नाजुक से दिल को ना बचा के रखना चाहिए। तो अभी हमारे अर्ज किया है, इज आवर बेबी, राइट? सो वी हैव टू बी वेरी, स्लोली इसको अच्छी तरह स्लोली से प्रोटेक्ट करना या चाहिए। ज्यादा लोग ना अभी मेरे बेबी को देखें, छोटे जो क्लोज टू नजर अस ना है, लग जाए। नजर ना लग जाए बेबी को। नो बट इस बिजनेस में डूड नजर लग जाए प्लीज, देखे कोई, जितना देख सकता है देखे। बट या एक बार देखो, 1000 बार देखो, ये ये देखने देखने की की चीज चीज है। है। हमारा दिल तो बट ताली हो, ताली हो। अच्छा, ओहो, इसके बाद मैं कभी गाना नहीं गाऊंगी, मुझे पता है मैं मेरी आवाज गाने गाने एक की नहीं। पॉडकास्ट आएगा ना सिंगिंग का, उस पर आप शुरू कीजिएगा, ठीक है? चलो, ठीक है। अच्छा, आज का टॉपिक भले बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है यार, क्योंकि आज आई वांट टू टॉक अबाउट हमारा प्रिविलेज क्या है, हम हैं कौन, राइट? एंड अंडरस्टैंडिंग के हम यहाँ पे किस लिए आके बैठे हैं। हमने पहले दिन से इतना बोला हुआ है ना कि हम ये पॉडकास्ट के थ्रू हमारे जितने भी देसी बायसेस हैं, हमारे स्टेरियोटाइप्स, हम इनको चैलेंज करना चाहते हैं, राइट? लेकिन ये सब कुछ करने से पहले, दूसरों की बैंड बजाने से पहले इंसान अपनी बैंड क्यों ना बजाए, राइट? लेट्स फिगर आउट कि हम कौन हैं, वेयर आर वी इन दिस एंटायर डायलॉग, ये जो हम सब कुछ करने वाले हैं। या गो अहेड, या मेरे और बोलो। हम इस टॉपिक के बारे में इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि वी डोंट वांट टू साउंड लाइक हम कोई भाषण दे रहे हैं या हम कुछ चेंज करना चाह रहे हैं। हम बताना चाह रहे हैं कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं और हमारे एक्सपीरियंसेस कैसे हैं और हम अपने प्रिविलेज कहाँ से आ रहे हैं और हम क्या बताना चाह रहे हैं। आई थिंक इसलिए हम इस टॉपिक को आज टैकल करना चाह रहे हैं। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से, वी हैव अ लॉट ऑफ या, थिंग्स टू से अबाउट प्रिविलेज। और अगर आपको लगता है कि ये दो बर्गर लड़कियां, इमिग्रेंट, ये इन्होंने क्या बात करनी है, तो आपको सही लग रहा है। ये मैं बोलूंगी। तो इसीलिए we want to figure this out, लेकिन we're not just your typical burgers either, right? चलो, हम कह रहे हैं ना, आपको शायद अलग लगे, मैंने कहा तो इस let's figure पॉडकास्ट it का out. नाम होगा बर्गर बच्ची बेस्ती, बेस्ती बर्गर बच्चियों की, या समथिंग लाइक दैट, ताकि लोगों को पता चले कि हम इतने कोई कूल नहीं है, ठीक है? हमारे में भी I don't think किसी को लगता है cool है मेरू, अच्छा नहीं। हम चलो एटलीस्ट वी रिकॉग्नाइज इट कि सिर्फ हम दोनों एक दूसरे को कूल कूल कहते रहते हैं, that's very true. But you know what? Who cares? दुनिया ने जो बोलना है बोले, हमें तो पता है कि हम कितने badass हैं, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलो,
तो आई थिंक चलो सबसे पहले अर्ज किया है, काफी लोगों ने बार बार हमसे पूछा है, गैस हमारी पहली एपिसोड में भी लोग पूरी तरह से क्लियर नहीं हुए कि व्हाट इज अर्ज किया है, राइट, लाइक व्हाट इज द पर्पस ऑफ अर्ज किया है. तो अर्ज किया है is essentially a critique. It's a critique of the society's expectations of womanhood, right? कि society किस तरह से womanhood को conceptualize करती है, एक ideal woman क्या है, उससे expectations क्या रखते हैं हम, उनको हम critique करना चाहते हैं. और क्रिटिक का और जो लोग समझ रहे हैं कि हमने बैश करना है हमारे देसी कल्चर को, नहीं, क्रिटिक का मतलब है हमने एक्चुअली बिल्कुल अनबायस्ड होके, यानी कि ऑब्जेक्टिव होके हमने देखना है और समझना है कि राइट कि what is a woman within through a desi lens, right? मगर also like ये एक space है dialogue करने की, जहाँ पे हम अपने ideas, अपनी conversations, अपने experiences को भी share करना चाहते हैं, right? तो इसको एक dialogue की तरह से भी देखा जा सकता है. Even though तालिया आप और हम like आप you and me were very similar, हमारी common चीजें बहुत हैं, but हमारी I think womanhood very similar. We I think हमारा upbringing थी, but I think your struggles are a bit different than mine. But again, not equally. सबकी struggles होती हैं, किसी की कम नहीं हो जाती. But it is a great space, ये podcast. We can discuss both and we can learn from each other. तो ये अर्ज किया है is basically experiences share करके, उसके बारे में बात करके, discuss करके, ये क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, और basically spread the message sort of thing, right? ये कि हमारे साथ भी हो रहा है जो दूसरों के साथ हो रहा है type, right? Exactly. And I think दूसरी तरफ ये बात है ना कि like हम why are we doing this, and हमारा do we have a right to even talk about this, right? If someone wants to come and answer that question, right? Like Yeah. Why is it even a concern for us? Like we live in Canada, right? We have a family that is supportive. इनको तो कोई मसले नहीं होंगे, कनाडा में रहती हैं. कोई मसले नहीं है, right? Exactly. कनाडा में रहती हैं, आपको कहाँ से देसी stereotypes वगैरह. Yeah. And काफी हद तक true भी है, definitely. Yeah. लेकिन I think one thing to be really cognizant of is that living as an immigrant, right? We are not separate from our Desi roots and the Desi ideology that has essentially informed our own identity to this day. क्या वो completely determine करता है? नहीं, लेकिन we live in a community, right? हम इंसान अकेले नहीं रहते, हम एक community के अंदर रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, interaction करते हैं. And while we are very comfortable interacting with people from diverse communities, we enjoy that. मगर our central identity, our central identity is I would say South Asian, yeah. South Asian, right? It's a very general definition. So now in description, the definition मैंने बोल दिया. एक तो मुझे अंग्रेजी भी ना आती नहीं है. देखिए कुछ नहीं होता, second language है यार. बिल्कुल माफ किया आपको. माफ किया ना. like लोगों को लगेगा ये तो कनाडा में रहती है, मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं अभी तक आती है. 17 साल हो गए guys, like look at that. अच्छा वो या देशियों को लगता है मुझे उर्दू बोलनी नहीं आती है, अंग्रेजियों को लगता है वो नहीं आती है. यार इधर के ना उधर के, ठीक है, उधर से हम बर्गर बच्चियां बन जाते हैं जब कनाडा में ऐसी बातें करते हैं, और कनाडा में हम लाइक कोई बहुत ही थर्ड क्लास इमिग्रेंट बन जाते हैं जो लाइक इंग्लिश भी नहीं बोलनी आती. तो लाइक अब मैंने लाइक एक्सेप्ट कर लिया है कि ना मैं इधर की हूँ ना मैं उधर की हूँ, बस मैं अपने कई वर्ल्ड की हूँ और उसमें मैं हम इस दुनिया के हैं, इस दुनिया के हैं, for sure. So I think so that's where we are, right? Like हम इस society में observers भी हैं और हम इस society के active participants भी हैं. Yeah, right? तो हम लोग सिर्फ, it's not like कि हम let's say कि अगर मैं एक different cultural environment को observe करना चाहती हूँ, like I want to look at how Arabs live or Filipinos live. I would not be an active participant in that community. I would enter that community as an observer. And I would have to be very cognizant of my role and my influence and how I approach that, right? लेकिन जो हमारे जो community है, इसमें मैं एक active participant भी हूँ और साथ-साथ मैं observe कर रही हूँ, right? मैं देख रही हूँ कि okay, हम ये क्यों करते हैं, right? जो for example मैंने पहली दफा बोला था ना कि जब बोला जाता है कि अच्छा ऐसे नहीं करते हैं हम, या वैसे नहीं करते हैं, लड़कियों को ऐसे बैठना चाहिए, वैसे बैठना चाहिए, तो ये किसने लिखा है, कहाँ लिखा है, ये कहाँ से बातें आई, राइट? ये बातें कहाँ से आई, किसने कब अर्ज किया था? So I think that's who we are. And now I think the next part we want to like sort of talk about a little bit more about is also कि
हमारे privileges क्या हैं, Hmm. right? हम who are we? Like let's unpack our identity. Hmm. कि हमारे कौन से experiences हैं that have led to our identity. And I know Hmm. Meru, you sort of talked about how you and I have had almost a similar upbringing, Hmm. and I think it's interesting. I think so, yes, and also no. Right? We have quite a, right. So I think maybe do you want to go first and sort of share where you think where you came from, your family background, Yeah, and how that has influenced your for identity sure. today, and then I'll jump in. For sure. Why I say similar is because when we discuss our struggles and stuff, very much so similar. और बहुत सारी औरतों की same struggles होती हैं. I think general एक same struggle है. But मेरा ऐसा है कि यार मैं हमेशा कहती हूँ कि I recognize, I accept, I acknowledge my privilege जहाँ से मैं आ रही हूँ. Again, not being selfish के bro, मैं बहुत privileged हूँ तो मुझे ये चीज़ें मिली हैं. आपको क्या मिला है? मैंने recognize करना, acknowledge करने का मतलब होता है कि आप कॉन्शियस होते हो हमेशा कुछ भी आप कर रहे हो अपनी कम्युनिटी में सोसाइटी में आपको पता है कि आप कभी भी एक पावर पोजीशन से आ सकते हो और आप दूसरे बंदे को उस ऑपोजिट ऑफ पावर पोजीशन में नहीं डालना चाहते राइट जिसके ऊपर आप रोब जमा सकते हो या आप किसी को उस अथॉरिटी फिगर में ला सकते हो तो प्रिविलेज रिकग्नाइज करने का ये मतलब होता है और हमेशा इट्स ऑलवेज इन द बैक ऑफ माई माइंड कि मैं जो भी कुछ भी कर रही हूँ मैं कभी किसी पर्सन को अथॉरिटी फिगर से नहीं देखना चाहती राइट तो एक वो बात हो गई दूसरी बात ये है कि बचपन में मुझे बहुत ऑलमोस्ट एवरीथिंग किसी को भी आई गेस बचपन में जो भी मिलता है वो एक सिल्वर प्लेटर में मिलता है राइट आप उस वक्त चॉइसेस नहीं कर सकते आपकी अपनी चॉइस नहीं होती जो आपके पेरेंट्स आपको दे सकते हैं वो आप लेते हो फ्री हाथ में मुझे बहुत सारी लाइक काफी एज तक जो भी मुझे अभी तक भी मिला है एक्चुअली ऑलमोस्ट सिल्वर प्लेटर में मिला है राइट एजुकेशन मेरे पेरेंट्स ने पे की मेरे लिए वो अफोर्ड कर सकते थे उस वक्त हाँ मसले होते थे कि यार ये जी आ गया बर्गर बच्ची का स्कूल का बिल 30,000 रुपए ठीक है लाइक एसी का बिल भी उतना ही आ गया तो एक चीज को कम करना पड़ता अगर पेरेंट्स ने कभी एजुकेशन पे वो लाइन नहीं मारी उन्होंने कहा नहीं एजुकेशन होगी खैर पेरेंट्स ने एजुकेशन कराई पेरेंट्स मुझे यहाँ कनाडा लेके आए आई रिस्पेक्ट दैट आई एक्नॉलेज दैट और वो एक प्रिविलेज है राइट हर किसी को चांस नहीं मिलता जैसे कनाडा आने का राइट और अगेन इट्स नॉट रियली अ चांस ऑल द टाइम इट कैन बी ऑल्सो कि कोई रेफ्यूजी है उसको आना पड़ रहा है राइट नॉट ऑलवेज के एक कॉन्शियस चॉइस थी हमारी तो चॉइस थी एज अ फैमिली तो दिस इज ऑल माई पार्ट ऑफ माई प्रिविलेज राइट अब मैं और एज अ वुमन पाकिस्तान में ये भी कहना चाहूंगी आई वॉज अ वेरी यंग चाइल्ड राइट व्हेन आई मूव्ड आई वाज 14 तो उससे पहले जो भी मेरा सीन था वो my parents would make decisions for me as a girl in Lahore, Pakistan, right? तो जो चीजें मेरे भाई को अलाउड थी फॉर एग्जाम्पल वो मुझे बिल्कुल अलाउड नहीं थी और उस वक्त एक्सक्यूज ये होता था कि वो तुमसे इतना बड़ा है 7 साल का जब तुम भी बड़ी होगी तुम कर लेना पर अभी नहीं राइट वो मैंने अंडरस्टैंड किया मैंने एक्सेप्ट किया और मैं चुप हो गई उस वक्त राइट अगेन मैं अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करूंगी क्योंकि उन्होंने भी वही डिसीजंस करनी थी जो उनको लगता था उस सोसाइटी में सूटेबल है राइट तो मुझे हमेशा ये बोला जाता था कि यार तुम्हारा भाई तुमसे इतना बड़ा है वो अभी कर सकता है जब तुम उस एज पे पहुंचोगी तुम भी कर सकोगी ठीक है उस वक्त एक्सेप्ट कर लिया पर as I grew up I knew if I lived in a society like that even at the same age as my brother who was getting to do so many things and was getting so many opportunities I would still not be allowed to do those things or I would still not have those opportunities as a woman in Lahore ठीक है even though I came from a upper middle class family I would still not be able to do a lot of the things that I do now today here in Canada Vancouver now that is also privileged right मैं एक डिफरेंट कम्युनिटी में आ गई डिफरेंट सोसाइटी में आ गई हूँ तो मुझे वो चीजें यहाँ मैं कर सकती हूँ जो मैं उधर नहीं कर सकती तो वो रिकग्नाइज करके ये स्ट्रगल रिकग्नाइज करके मैं अब ऐसी चीजों को अपने बैक ऑफ द माइंड रखती हूँ कि जो मैं उधर नहीं कर सकती थी अब मैं वो यहाँ कर सकती हूँ मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी भी सारी चीजें सिल्वर प्लेटर में खाती रहूँ राइट अब मुझे जो प्रिविलेज अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दी जाती है आई हैव टू मेक अ कॉन्शियस डिसीजन और मैं अपने सोचती हूँ कि क्या डिड आई वर्क फॉर दिस डिड आई अर्न इट और एम आई जस्ट गेटिंग दिस बिकॉज this is where I stand in the society or this is where I stand this is my position in the community so these are some things that always are informing my decisions coming back to हमारी struggles तालिया आपकी और मेरी
जैसे हमने एक दफ़ा बात की थी, हम बाज़ार में कहीं घूम रहे हैं, हमें लड़के एक तो इतना स्टेयर करते हैं, राइट? सारे लड़के, ऑलमोस्ट सारे लड़के स्टेयर कर रहे हैं आपको, कोई आपको धक्के दे रहा है, लड़के, क्या आदमी, अंकल। आदमी, सॉरी, आदमी, अंकल, नाना, दादी, पता नहीं दादे, सारे आपको स्टेयर कर रहे हैं, धक्के मार रहे हैं, ठीक है? जानबूझ के, क्योंकि मुझ एसेंशियली वो मोलेस्ट कर रहे हैं मोलेस्ट या इनडायरेक्टली, आप अगर इनडायरेक्टली और भी, डायरेक्टली। डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली आपको मोलेस्ट करें। और उस एज पे व्हेन आई वाज सो यंग, मुझे रिकॉग्नाइज हो गया था कि यार ये दिस इज इनअप्रोप्रिएट, राइट? और यार सच्ची बात है, मुझे चुटकियां कटी हुई है लाइक बाजार में, कैन यू बिलीव इट? आप कभी सोच नहीं सकते कि आपको चुटकियां कटी हुई हैं। और मुझे इतना गुस्सा चढ़ता था जब मुझे कोई चुटकी काटता था, और स्पेशली जब एक होता है इनडायरेक्टली कोई चुटकी काट गया और भाग गया, ठीक है? वो भी एक मसला है, नॉट कि वो कोई सही कर रहा है कि भाग गया चुटकी काट के, बट एक होता है जो चुटकी काटता है, ठीक है, और स्माइल भी करता है साथ। उस पे मुझे इतना गुस्सा चढ़ता था उस वक्त, आलिया, एंड आई वाज व्हाट 10 11 12 इयर्स ओल्ड, ठीक है? एक दो दफा मैंने हाथ भी पकड़ने की कोशिश की जिसने मुझे चुटकी काटी, फॉर एग्जांपल, और मेरी अम्मी ने उसी वक्त छोड़ो, लाइक जाने दो उसको, लाइक दफा करो। एंड अम्मी वाज करेक्ट, क्योंकि उस वक्त आई एम अ 10 year old 11 year old गर्ल, मेरी उधर क्या पोजीशन है, राइट? उसके साथ मैं कुछ नहीं कर सकती। तो वो सोच के कि मैं कितनी हेल्पलेस थी उस वक्त, ठीक है? और अभी भी बहुत सिचुएशन में मैं हेल्पलेस हूँ, आई एम नॉट एज कंफर्टेबल इन ए मेल डोमिनेंट सोसाइटी कम्युनिटी, राइट? सो अभी भी मैं अनकंफर्टेबल होती हूँ, पर उस वक्त मैं सोचती हूँ अपने बारे में कि व्हेन आई वाज अ 10 11 year old गर्ल, कि मैं इतनी हेल्पलेस थी। तो अब मैं क्या कर रही हूँ ताकि कोई और 10 11 year old उतनी हेल्पलेस ना फील करे, राइट? तो अब मैं क्या क्या डिसीजंस बना रही हूँ और मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर रही हूँ कि वो दोबारा ना हो किसी के साथ। For sure. And I think ये बहुत interesting point मेरे को आपने जो बोला है कि about the experience of a woman being where your class or your privilege did not protect you, क्योंकि वहाँ जो औरत की जो एक stature है society के अंदर, या उसकी जो positioning है, उस it leaves all women exposed and vulnerable. मगर क्योंकि एक बाजार है या आपकी अम्मी आपके पास में है, or let's say you have your driver around or somebody, you still have a little bit more of a buffer, right? जहाँ पे आप अपने आप को protect कर सकती हो या इतनी vulnerable नहीं हो, as opposed to let's say हम एक added layer add करते हैं, let's say class की, कि जिसमें आप एक you are a street, like आप एक वो जो street beggars होती हैं, right? Like वो beggar women हैं, या or let's say they are जिन्होंने जिन औरतों ने ठेले लगाए हुए, so I mean stalls लगाए हुए हैं, right? उनकी जो vulnerabilities हैं, of course हमारी वो नहीं है, right? बिल्कुल बिल्कुल। और वो जितनी वो vulnerable हैं हमारी उसके साथ नहीं है, मगर and I think ये बहुत interesting बात है, क्योंकि जब ये जो conversation आती है, जब लोग बात करते हैं कि इनके पास क्या हक है, लाइक ये क्यों बात कर रही हैं, राइट? आपको क्या पता कि जो आम पाकिस्तानी औरत है, राइट, उसकी क्या स्ट्रगल्स हैं? एंड आई थिंक बिल्कुल 100% आई थिंक ये हमारे इस पॉडकास्ट का बहुत कोर है, बिलीफ है कि we don't represent like that For sure. the Awami aurat, right? Like for example, because we don't belong. We don't represent more than half the population of Pakistan. Like we do not. Exactly, we do not, and we're very aware of that, right? क्योंकि एक intersectionality का जो point of view है, जिसमें आपकी different identities intersect किस तरह से करती हैं, oppression को reinforce करती हैं. So for example, औरत होने की एक certain एक identity है जिसके साथ certain oppressive structures associated हैं, right? जो मेहरू ने अभी बात की है, लेकिन let's say अगर being from a different class, like एक working class होना या एक labor class होना, वो vulnerabilities कितनी ज़्यादा और amplify हो जाती For हैं, sure. right? फिर उसके ऊपर हम let's add in religion. Pakistan में that's a big issue, and even in the immigrant community over here as well, Here right? also, आप yeah. being अगर आप एक immigrant woman हैं, sorry, आप एक you're from, let's say you're an minority sect. minority से हैं, तो आपकी और हैं, let's say आप ऊपर से divorced हैं, There are just added layers जो आपको और barriers, आपके लिए barriers खड़ी करती हैं, unfortunately. Exactly. और हम लोग we definitely, like हमारे पास वो experiences नहीं है, और हम lived experiences नहीं है, लेकिन हमारे पास understanding है, एक awareness है, और हमारे पास absolutely एक ये platform है, क्योंकि हमारे पास privilege है, right? इसलिए हम ये access कर रहे हैं, right?
ये भी एक privilege है ये कि भी right now बहुत बड़ा privilege है, again we are grateful thankful for this privilege, but like ऐसे कोई आराम से कंप्यूटर पे बैठ के बातें नहीं कर सकता, yeah, right? and बिल्कुल, and I think दूसरी बात ये कि जो the question that we're saying like हम critique कर रहे हैं and we're having this dialogue, we're also very well aware कि this dialogue is not necessarily going to reach the awam or individuals in concern. More than half the अगर population of absolutely Pakistan. exactly मगर we right now are sitting here critiquing the society that we belong, our immediate community that we've come from. जो लोग just quote unquote, you know, the educated upper middle class, and even we can say the affluent class as well. जो लोग they've had comfortable lives, who magar they are the ones who are oppressing women as well, right? So and the ones who think they're very, the you know जो term होते हैं जी पढ़े लिखे लोग हैं, modern हैं, ये तो हैं, right? And the ones The who think progressive woman comes from upper class, unfortunately. upper class, exactly. These are the myths that we want to bust, right? Like upper class में औरत का क्या experiences हैं, right? And these duplicitous standards that we've set up, इनको हम critique करें, हम by no means are experts in the lives and experiences of someone who comes from a working class background, और उनकी जो experiences हैं, और हम उनको कभी minimize नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उनको भी amplify कर सकते हैं इस platform के through. और उसको request बिल्कुल further we can engage in that conversation, try to understand it. Magar, I think the critique is definitely towards it has this understanding of class कि हम किस class से सवाल करें जिससे हम belong करते हैं. And another thing for the critique is, I think I personally am critiquing this because it has confused me so much. Ki what is right, what is wrong. My mind is always like black and white for women. Ke, अच्छा मैं उधर ये कर सकती थी, इधर उधर नहीं कर सकती थी, इधर कर सकती हूँ, तो क्या मैं सही कर रही हूँ? So you know, these questions are always coming up in my mind, and I wanna deconstruct this. I'm like, ये किसने अर्ज किया है? I wanna know कि आप जब आप privilege सोचती हो तो आप अपना privilege क्या आप सोचती हो? ताला, I wanna know कि आप. For sure. I think that's I appreciate that question. मेरे लिए जो मेरा privilege है, it's very complex as well because I've had stages of privilege. I had a certain privilege which I lost, and and I want to just talk about that. My life had a bit of, so I was born into I would say upper middle class family. My father's family and my mother's family, they're not like the landed elites or so. Like my father is definitely a self-made man, someone who had to earn. So he did not come from a very, like, you can say, aristocratic, jo hamare Pakistan ki jo aristocracy hai, unfortunately we still have it. He did not belong to that, right? So very so my relatives and stuff, like you can say from a working class background to someone who then, by the time I was born, for example, my surroundings were pretty comfortable, right? We are not वो defense वाले लोग नहीं हैं हम लोग, मगर definitely, like, you know, model we still had, you know, गाड़ियाँ, my dad had a business that kept growing and flourishing, so financially definitely वो right, वो एक privilege था, a comfortable lifestyle for sure, right? A comfortable lifestyle. Now on top of that, you know, you have like you have guardians. So when you have guardians on your house is air conditioned, for example, I'm not going to understand कि गर्मी में बाहर काम करना क्या होता है, right? Did we have house help 100%? And growing up, like, I did not understand. Like, yes, we used to play around with them, लेकिन मेरे अंदर वो awareness नहीं थी उस time पे कि ये बच्चे काम करें, as a child labor, right? Of course, we had house help, और उनकी families काम करती थी, and then from there, private schools, that's another thing, right? Like, I went there, we had the capacity to travel, like हम पाकिस्तान में भी करते थे, and once I went to Canada as well. Magar, I was also born in a very conservative household. So my family was not by any means progressive. My mother definitely was an oddball. She was a black sheep in her family. She did whatever she liked, but my father was not. My father was ultra conservative. So and then as I started growing up, like older, a bit older, the restrictions on me started growing.
more and more and more, and it impacted me so much to the point that I think I lost my own voice at a point, right? And I don't mean like mentally the child gets traumatized, right? And I get put into a box. So that was my early childhood, and it was traumatic, and it was informed by these very, very rigid constructs of what a woman is. And interestingly, my mother decided that that was not the life that she wanted for her child. And I was also born like I had the access, right? Like I had, as we mentioned, right? Like we're born in Sunni households, right? Whatever we practice, Labeled as different. Sunni, you can say. Yes, exactly. Mm-hmm. Right. So, and I mean that as in that allows us to have certain currency in the community, right? Safety net, which other people don't. So all of that happened, and then I switched and I came to Canada. And when I came to Canada, I came at the age of 11, right? And at the age of 11 now, we were in the, you would say, working class. So definitely, like my mother, single mom, who brought nothing with her, right? Because she's in a completely separate relationship and she has to raise 2 children on her own. And my mother has a disability as well. So, however, my mother is educated, right? और अगर हम early childhood development की studies भी देखें, तो जो माँ की एजुकेशन लेवल होता है वो बहुत टू अ सर्टेन डिग्री डिटरमिन करता है बच्चों की इम्पैक्ट करता है ग्रोथ एग्जैक्टली. But my mother also, like, she doesn't come from a very you can say progressive background almost, or it's there is a lot of, she grew up in a very conservative, ultra conservative background as well. So she challenged so many things, right? But even then it was interesting for me that I would see how many of her own she would be held back by many things, but she was constantly in this phase of, like, she'd always question things, right? And my mom, one of the best things I would say, mera privilege ho yahan pe tha ki nothing was ever off the table. Like my mother, I could share anything with her, and I think for her that was her parenting, her desire at that age to know that she wanted to leave an open door. So where we could come and ask a question. My mom never said ye karna hai, ye sahi hai, or ye galat hai. Like she would never do that. That's not my mom. Like sometimes, like there would be things that she would be like, mujhe ye ghabra, like for example, I love dancing, right? And I love Kathak. And I think I was 19, 18, 19, I can't remember. I was taking Kathak classes. And there came a point where now we had to wear ghungroos, right? So my amma was traumatized. Just the thought of ghungroos, and it's interesting, my mother loves Mausiki. She loves music, poetry, and she actually admires, like, so Umrao Jan, for example, is one of her absolute favorite stories. But she was just the connotation of ghungroos and what it represents. I remember with, like, she was so broken that I would wear them. So, and I didn't, just because I knew that it would hurt her. Hurt her, like it was traumatizing. That's very nice of you. Yeah, exactly. And I think now I'd be like, Ammi koi baat nahi, ab koi masla nahi hai. But I think now we've had a really a long period of time कि जहाँ पे हमने चीजों को question किया है, समझा है इकट्ठे. But I was like 18 at that time, and now I think 10 years later अब बहुत अलग मेरी सोच है. And the way I think my mom also इतनी हमारी हो गई है वो, I think back and forth कि हम एक दूसरे को भी समझ लेते हैं. तो एक तो ये चीज है. लेकिन अब आई थिंक जो दूसरा एक पॉइंट आता है आइडेंटिटी का, क्लास, राइट? लाइक हमारी जो क्लास होती है, हमारी एक्सेस टू रिसोर्सेज है. आई had to struggle when I came to Canada, right? I put myself through school. My mother, she set up a family business, and I worked with her 100 throughout my education, all the way up to I think a couple of years ago, जब मैं full-time employment करना शुरू की. So did I have everything handed to me in a silver spoon? I don't think so. Not at all. I think while I was born in a comfortable background, at the same time there was lots of internal struggles because क्योंकि मैं लड़की थी, as opposed to मेरा भाई, उसके पास जो resources थी, and the way he was treated very differently. मगर as for me, मेरे पे इतनी restrictions थी कि it really inhibited my growth. तो coming to Canada, while मैंने इतना struggle किया है और मेरे से वो सारे privileges मेरे से चले गए, but I'm so grateful for that क्योंकि आज मैं एक liberated औरत हूँ. I do believe कि मैं एक liberated औरत हूँ. For sure. क्योंकि मुझे वो support मिला. So ये so this was very helpful. मुझे मेरी माँ ने मेरे लिए लड़ी.
So that is a very big privilege as well. Like you had some support, right? Mom का support था, and एक औरत का Incredible support support. is very important. I think मैं भी जब अब कोई अगर big decisions, badass decisions लेने चाहती हूँ, I always look up to my mom. I'm saying कि क्या मेरी अम्मी इस बात पे support करती हैं, और अगर वो करें तो like एकदम, you know, I feel empowered. I'm like ठीक है, because my mom also comes from a very conservative background, right? So when she accepts a very progressive choice, a liberal choice, or a very different choice than what she had, I think that's very empowering. And I say, ठीक है. And my mom challenges herself then too, right? Because it's a constant battle. क्योंकि जो चीज़ें हमें सिखाई गई हैं, we always have to question them before. और आप बात कर रही थी dancing की, तालिया. Again, आपको मैं target नहीं करूँगी, but dancing बहुत लड़कियों अगर एक एज तक डांस स्टेज पे करना शुरू हो जाए, उसके साथ बहुत बुरी कॉनिटेशन होती है, स्पेशली बहुत जबकि ज़्यादा. स्पेशली कथक टाइप या घुंघरू पहन के, जो इतना ब्यूटीफुल डांस है और हमें मूवीज में दिखाया जाता है, हमें लाइक अप्रिशिएट किया जाता है, बट जब इट कम्स टू योर ओन डॉटर, राइट, यूर लाइक हमारी बेटी घुंघरू पहन के नाचेगी, लाइक दैट इज सच अ this is not, she's not going to perform for people, right? We don't want people thinking she's performing for someone. And छोटी सी बात, no comparison, but मैं जब nose piercing मेरा बहुत शौक चढ़ा था कराने का, तो उस पे मेरे पेरेंट्स से मुझे ना थोड़ी सी लाइक ना करवाओ, लाइक ऐसी आई थी मुझे, बट उस वक्त उस लेवल तक मैं इतनी बैड सोच चुकी थी कि मैं कहा यार अब है, मुझे करानी है, आई कांट डू एनीथिंग, आप लोग प्लीज लिव विद इट, राइट? और फिर मैंने जब करा ली, मैं बहुत डरी, मैं कहा यार अब लाइक अम्मी अबू क्या कहेंगे, राइट? और उन्होंने मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी क्यों नहीं, देयर जस्ट लाइक नहीं ऐसी चीजें लाइक अच्छी नहीं लगेंगी। और फिर जब मैंने करा ली, फिर उसके बाद दे गॉट यूज्ड टू इट, और फिर मैं अब इनको तंग करती हूँ, याद है जब आप मुझे कहते थे, कहते हैं हाँ लाइक ठीक लगती है, ये तो बेस्ट है, लाइक कोई मसला नहीं है इसके साथ, यू नो, एंड यू हैव टू, दैट वाज माय वे ऑफ डीकंस्ट्रक्टिंग समथिंग जो उनके दिमाग में नेगेटिव कॉनिटेशन You're like पहले कर लो, बाद में सॉरी मांग लो और पूछ लो. हाँ, मैं बचपन से मैं अपनी दादी को देखती थी, मैं दादी, आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय हर टू, वो बहुत बैडआस टाइप थी, फुल तैयार श्यार होके, रेड लिपस्टिक पहन के, जो दूसरी औरतें नहीं मेरी फैमिली में करती थी, इतना इतना बोल्ड गोल्डन लिपस्टिक, लंबे लंबे नाखून, रेड नेल पॉलिश, ये मेरी फैमिली में बहुत कम होता था। या माय फैमिली, माय मॉम, माय ग्रैंडमा, दे रियली ड्रेस अप वेल, बट वो बोल्ड मेरी दादी होती थी। तो मैं बचपन में ना रेड लिपस्टिक पहनने का दिल चाहता था, या मैं पहनती थी चोरी करके अम्मी की या नानू की या जो भी। तो अम्मी मुझे कहती थी, तुम अभी 10 साल की हो, तुम रेड लिपस्टिक पहन के जा रही हो, क्या कर रही हो, लाइक उतारो ये, ठीक है? एंड आई डोंट ब्लेम माय मॉम, बट या आई विश माई मॉम वुडंट हैव सेड दैट उस वक्त। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि हाँ, लड़कियां रेड लिपस्टिक नहीं पहन सकती एक एज तक, ठीक है? आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट, माई मॉम डजंट नो आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट, बट शी जस्ट सेड कि नहीं, ये लिपस्टिक नहीं पहननी, वेयर अ डल कलर। एंड अब मैं सोच रही हूँ, रेड कलर इज सच अ बोल्ड कलर फॉर वुमेन इन लाहौर, ठीक है? हर कोई नहीं पहनता, क्योंकि इट इज समथिंग, आप यू पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर अपेरेंटली, ठीक है? एक औरत Yeah. की कॉनिटेशन रेड लिपस्टिक के साथ है, कैन यू बिलीव इट? लाइक एक 100. Yeah, I know exactly what you're लिंक talking है। about. और अब मैं रेड, पर्पल, ब्लैक, अब तो बाहर में जाए जो कोई कुछ भी बोले, बट लाइक कैन यू बिलीव इट, एक लिपस्टिक का लिंक है औरत के You साथ know, कि वो उसको this आउटडेट is, बोल्ड बना देती है। I want to share a couple of stories over here Yeah. too. पहली बात मेरी जो अम्मा है, she is known, people call her Noor Jahan, right? Oh, Or Umra, she's or beautiful. Rekha. Thank you. But she lives through red lipstick. Like that is my mother's signature. Like I think her shade of red she can wear, and that's what she's always worn. And it suits her And too. and she'll wear it anywhere. Like उनको कोई मसला नहीं है, right? And she loves wearing it. Yeah. और उनको बल्कि जब like if she's having like a bout of depression, she'll put red lipstick on and make her happy. But I know for a fact that there has been like even my own father told her to take it off before going. Like he's like, "नहीं, ये पहन के क्यों बाहर जा रही है?" And I was like, ah, and that I think is one of the most resilient things about my mother throughout her relationship with my father or any time. मेरी दादी भी यही करती थी, मेरे दादा अब उनको कहते थे ये वाली, ये क्या पहन लिया, उतारो, उतार देती थी, फिर जब गाड़ी में पहुंचते थे 2 मिनट में लगा के अंदर घुस जाती थी, और ये मुझे So that's awesome. My Yeah. mother's the same. My mom would be like, I remember her saying, "जाऊंगी तो मैं ऐसे ही जाऊंगी वरना मैं yeah, नहीं." Right? keep your stance, man. She's like, Don't change हर it. चीज में छोड़ सकती हूँ, ये red lipstick नहीं छोड़ सकती, right? So ये lipstick is, I think, a color. This definitely red lipstick is a color of
resistance for women, magar I and think empowerment too, right? empowerment. कर सकते हैं. And I think I want to talk about this, ये कहाँ से आता है, right? क्योंकि red lipstick हमने वो सुहागन, right? It's the color of a bride, right? The color the bride wears, right? So it's the connotation is this woman is no longer like, she's like a promiscuous woman, right? Like ये औरत क्या कहते हैं जो हमारे words में आवारा औरत है, जो भी concept है, right? और दूसरी बात लड़कियों को हम तैयार नहीं होना देना चाहते हैं because शादी के बाद तुमने क्या पहनना है, right? That's the like लड़कियों की ना एक वो trajectory, आप पैदा होते हो और आप शादी करते हो और आप मर जाते हो. ये आपकी जिंदगी के ना 3 पॉइंट्स हैं जिन पे आपने जिंदा रहना है. या ऐसे है कि आप लड़की पैदा होती है, आप उसको बस प्रिपेयर कर रहे हो कि शादी के लिए तुमने जो करना है वो बस शादी के लिए है, लाइक जब भी तुम्हारी होगी. तुम्हारी सास ने क्या कहना है, तुम्हारी तुम्हारी इतनी लंबी जुबान है, शादी के बाद कर लेना, शादी के बाद करना. अच्छा, तो मजे की बात ये कि अब मजे की तो बात नहीं, बड़ी सैड बात है कि अभी कुछ ही महीने पहले बिफोर कोविड मैं अपनी फ्रेंड्स के यहाँ थी, तो वहाँ पे एक आंटी थी. आई वाज वेयरिंग red lipstick. You know, honestly, the day when I'm like down, I'll just put some red lipstick, and I went there, and auntie's like, "आपकी शादी हो गई है?" And I'm like, "नहीं," and I'm like, "नहीं, अभी तो नहीं हुई." And she's like, "Oh, आपने red lipstick लगाई हुई है ना, so that's why." And I just like looked at her and I'm like, "हाँ, okay." जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं अभी और सुन रहे हैं, ये कनाडा में भी होता है बहुत ज्यादा. Definitely. वही सोच जो आपको लगता है आप लाहौर में छोड़ के आओगे, पर वो सोच साथ आती है और इधर भी तंग करती है औरतों को. डूड, मुझे भी एक दफा हम किसी के घर पे थे, तो मैं बच्चों, आई लव किड्स, आई वाज जस्ट प्लेइंग विद द किड्स, राइट. ठीक है, मैं शायद अपनी एज के लिए बड़ी लगती हूँ, बट एक आंटी आके मुझे कहती हैं कि ओ ये आपके बच्चे हैं, एंड आई वाज लाइक, उस वक्त मैं 18 साल की थी ब्रो. चलो अब मुझे कोई बोले थोड़ा अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है. और वो कहती है ये आपके बच्चे हैं. उसकी उसकी उनकी बेटी ने ना उसको कहा, अम्मी क्या बातें कर रही हैं, लाइक वो उनकी बेटी है किसी और की. मैं कहा नहीं नहीं जी मेरे. कहती है अच्छा मुझे लगा आपके बड़े क्यूट हैं. मैंने कहा नहीं, absolutely. So like हमारी like from like the time like हम किससे बात कर रहे हैं, हम कपड़े क्या पहन रहे हैं, हमारे कलर क्या है कपड़े का, हर चीज gets controlled, right, for women. And interestingly, you just talked about like the nose piercing, right? And I think I have a nose piercing as well. And interestingly, मेरू मेरे साथ इसका बड़े interesting एक struggle रह चुकी है. तो I had just come to Canada. I think I was 12 or 13. And Amma was like, "नहीं, ये तो नहीं होने वाला, like ये करना ही नहीं है, right?" Like she just kept nose piercing. Nose piercing. Amma was like, "No, it's not happening. अभी नहीं, अभी बहुत छोटी हो." She's like, "तुम्हें पता है मेरे अब्बा, like मेरे जो अब्बा थे, उन्होंने तो हमें पता नहीं like कॉलेज क्या, मेरी अम्मी ने अपनी कौन से टाइम का जमाने की मुझे बात बोली ना, मैं 1900 दूर की बात थी, तो मैं ना सुनती नहीं थी. तो एक दिन I still remember कोई ना I was 12 going on 13. And I was cleaning the bathroom, and I'm like, "Ammi," just to turn her, I just wanted to piss her off. I'm like, "Ammi, मैं nose pierce करवा लूं जाके?" And like, दूर से she's like, "अच्छा ठीक है." And I was like, "क्या बस अभी इसी वक्त, let's go and get it done, right?" And it was funny, like she took me, and I still remember we went to like the local salon to go get my nose pierced, and she just stayed in the car. And you know who went with me? My brother and my brother's friend. Like वो मुझसे छोटे हैं, वो 9 साल के थे. Cute supporters. वो दोनों मेरे साथ थे, and I'm just मुझे कुछ नहीं समझ, and I had no idea कि मैं करने क्या जा रही हूँ. I just went in the store and I'm like, I want to get my nose pierced. Yeah. और वो हो गया और वो दोनों मेरे साथ में हैं. तो खैर अच्छा अब nose pierce हो गया जो भी, and then it got infected क्योंकि obviously किसी like शादी से या सबके साथ ही होता है. सबके साथ जो biggest infection हो जाती है. तो खैर and अम्मी like tried to do all these like you know desi totke and got it recovered. लेकिन during that time, because nothing like you can't put like a proper like nose pin in, so you have to put like a tar in, right, like a small like a small nut, so like a gold nut, because then gold doesn't get infected. So I had her on to my mother, like it was like she was so like she was in pain. So this idea of a nut, so to this day, and I think that was it was a couple of months that I had to wear it when my nose was healing, and ever since then I've never worn a nut. And I know to this day, like abhi maine agle din ammi se baat ki like nut nahi pehnni hai, right? And I'm like, what? And I know it doesn't really look that good on my face either, but I wanted to ask her like why, right? Why? And so once again, this is also associated with women who are sex workers or
there's actually a whole rasam, like I have to research it as well, like you know how a lot of dulhans also wear those big nuts, Yeah. right? So apparently, like, and then you wear a smaller nut, so apparently a smaller nut is to signify that you're no longer a virgin. Or so, right? And it's very interesting, like, and I've seen, like, you know, I was doing some research on like Rajasthan, like unki jo jewelry. So even in jewelry there has been a way of, like, you know, keeping the woman captive. And these ideas, like ye hamare like labeling the woman, labeling hai, patrolling hai, and like so for example, like payal, I love payals, right? I think they're just beautiful to wear, and like I love the little jhanjars and ghungroos. And I was watching this documentary once on like this really huge like ghungroos, like there, or jhanjars that have really big ghungroos on them. And it was so they kept it so you would know कि औरत कहाँ जा रही है, so you would always hear her, so she could never run away almost. ये तो काफी पुलिसिंग हो गई औरत की, लाइक उसको बिल्कुल ही कंट्रोल करके रखा। पर मैं घुंघरू झांझर वगैरह मेरी आई लिंक इट बैक टू मंजलिका, तो मैं तो दूर ही रहती हूँ ऐसी चीजों से। जितनी मैंने प्यार, ओ गॉड, वो मुझे तुम्हारी तो मेरी कॉन्टेशन उसमें चली जाती है। बट आई टोटली एग्री, ये सारी चीजें वही जितना आदमी लोग अगर परफॉर्म कर सकते हैं उनको इतना अटेंशन दी जाएगी, फोकस किया जाएगा और उनको स्टेज पे लाया जाएगा, उतना ही औरत को एक उतना ही औरत को बंद रखा जाएगा। और अगर लाएंगे तो एक परफॉर्मेंस के लिए, जैसे अब हम एक और पॉडकास्ट में मुजरों के बारे में भी बात करेंगे। I want to talk about like mujra and dance, like understanding कि ये जो नाच है, हमने इसको इतना, हम इसको इतने गंदे लेंस से देखते हैं। Yeah, why have we sexualized dance? And absolutely क्यों है ऐसे? और अभी भी चलता है इतना, यहाँ पे भी होता है। रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इधर होता है, तो इधर भी उतना ही यू नो नेगेटिव कॉनोटेशंस हैं। मेरू, like for example, I am like, everyone knows कि अगर शादी है, कोई डांस फ्लोर, like you know, like girls like नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना. So my mom is the type of person, she's like उठो और जाओ कि डांस करो. Like my mom's like, don't, like you नखरे नहीं करने, जाओ कि डांस करो. And everyone knows that once I start I won't stop. And there is a certain lens that and I know 100% there's a certain way I'm being looked at and viewed, especially by the aunties. It's the aunties who are, you know, they're like, I think half of the time ladke to apni duniya mein hote hain, especially the ones who are grown up here, wo dekh bhi nahi rahe hain. So the only one who's watching is aunties, right? And kyunki main dance kar rahi hu, maine saadi pehni hai ya maine jo bhi kiya hai, to wo ek अलग लेवल ऑफ पेट्रोलिंग है जो यहाँ पे भी हो रहा है। I'm so sorry कि आपको वो सोचना पड़ता है तालिया, बिकॉज ये अगेन इट्स अ बैरियर, राइट? कि आपको वो क्यों उस वक्त ये सोचना पड़ रहा है, आप इट्स रियली एंजॉय क्यों नहीं कर सकती? व्हाई डू यू हैव टू थिंक? अब हाँ, बहुत अच्छी बात है, ना सोचा करो। और अगर कोई कुछ आके बोले ना कोनी, कहना ओ सॉरी डांस मूव थी। गुड आइडिया। एंड यू नो, एक मजे की बात बताती हूँ, नॉट इवन मजे की बात, एक सेकंड सॉरी, अब बोलो। एक बड़ी सैड सी बात है कि एक दफा ना एक आंटी, बल्कि मेरी रिलेटिव ही है, दूर की खाला है, तो she knows कि she actually enjoys dance as well a lot, right? And this is, I think 22 की होंगी, 23 की होंगी, जो भी है। तो we were शादी थी and I was dancing, and then she's like, and I did something or said something, I don't know, और मैं when I'm dancing मैं अपनी धुन में होती हूँ, तो she's like, तालिया तुम्हारे साथ क्या होगा अगर तुम्हारी किसी मौलवी से शादी हो जाएगी? And I just like looked at her and I was like, and you know, it for me it was, I kind of felt pity as well, क्योंकि मुझे ये भी था कि you know what, कि इनको अभी तक यही conception है कि मेरे पास agency ही नहीं है, या मेरे पास वो decision making authority नहीं है, proof नहीं, और कि मैं अपना partner भी choose नहीं कर सकती, कि हाँ एक वो partner मेरे पर थोपा जाएगा, right? कि उसकी personality क्या है क्या नहीं है, right? कि वो या वो उसके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करने का मुझे मौका ही नहीं मिलना, ना ही मैंने परस्यू करना है। मैं तो कहना चाहती हूँ, अगर औरत स्टेज पर डांस कर रही है, आपको लगता है वो अरेंज मैरिज में बिलीव करती हो? क्या आपको लगता है कि वो अपनी अम्मी को चूज करने देगी, अब्बू को? नहीं, and it's interesting, like arranged marriage को भी I think एक दिन हम उस पे भी podcast कर सकते हैं कि arranged marriage क्या है। Like I would really like to talk about marriage one day too, क्योंकि I think मेरा जो conception of marriage था at 21, 22, हर कोई सबको लगता था I'm the ideal bahu, I would be the ideal bahu, and certain things about me, मुझे कसम से I used to hate that term, लेकिन हर कोई मुझे ये बोलता था कि ये तो बड़ी अच्छी बहू बनेगी, and I think
I want to talk about like that. मुझे I तो think किसी is ने a नहीं बोला, conversation. मेरे तो अम्मी अब्बू ने भी नहीं बोला। मेरे अम्मी अब्बू तो कहते थे खैर है उसकी जो इसको मिल गया, और अभी भी नहीं अच्छा, एक बड़ी डेंजरस टर्म मैंने सुनी हुई है, जो लोग कहते हैं कि मुझे भी कहता है कि तुम जब प्यार होगा ना तो तुम सब कुछ कर लोगी। एंड आई एम लाइक यार ये इतनी डेंजरस कॉन्वर्सेशन, इतनी डेंजरस वर्ड है और इतनी कि मैं इजीली बोल देते हैं। आप इतनी इजीली बोल देते कि आप कि मैं किसी से अगर मोहब्बत करें, एंड ये क्योंकि हमारी सोसाइटी का आइडियल है ना कि औरत जो है वो अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करेगी, क्योंकि मैंने जो पहले बोला था, आप पैदा होते हो, आपकी शादी होती है, आपके आप बच्चे पैदा करते हो, वो शादी आपका एक मीन वर्क है, और फिर आप मर जाते हो। तो उसी के अंदर आपकी एक जिंदगी इन्होंने बॉक्स में, योर अम्मा ऑलवेज सेज इट रियली एलोक्वेंटली, शी सेज we move girls from one box to another box, अच्छा and मेरी she's अम्मी ने just, बोला था? your amma has said this अच्छा to me मुझे couple of मुझे times. याद नहीं। शिट, So मैं I अपनी really अम्मी like की that. खुद नहीं सुनती। मैं अपनी अम्मा की नहीं सुनती हूँ, so don't worry. नहीं, So I पर think शी इज राइट, हम एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में डाले जाते हैं और एज ग्रुप्स बनाए हुए हैं कि इस एज तक ये होगा, उस एज पे ये होगा। अगेन ग्रुप्स में बिल्कुल डाला गया है, और क्यों डाला गया है, राइट? कि और अब हम आई थिंक अब हम, क्योंकि हमें एजुकेशन मिल गई है, हमने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से, दूसरों के एक्सपीरियंस से, और वो एक हमारे दिमाग में घूमता है क्रिटिकल थिंकिंग। पीछे क्रिटिकल थिंकिंग हमारे पीछे we're घूमती a we're a lot more informed. We're woke now. We're है। ओह वी आर woke, सो yo. वोक, हम इतने वोक है, तौबा। बट अब क्योंकि वो है तो हम ये चीजें क्वेश्चन कर सकते हैं। Yeah, um, definitely. तो अच्छा, और And एक I और, was not like this before either. हाँ Like बिल्कुल 100% नहीं थी, right? बिल्कुल। अगर आप मुझे कहोगे क्या 5 साल पहले मैं ऐसी थी, नहीं बिल्कुल नहीं थी. Would I have been a woman who would question other women's identity, or if because वो perform कर रहे हैं in a way which is different than how I would perform, or just idea से मैं comfortable नहीं हूँ, does that make them less of a woman, or does that make them the less of an ideal woman, or ideal woman है और कौन अ है, क्या हमें वुमन, चाहिए? या जस्ट जनरल वुमन। हाँ, मैं भी Absolutely. यार आई थिंक बचपन में इतनी एबिलिटी, स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल नहीं थी कि मैं क्वेश्चन करूँ कुछ भी। जो मिलता था ले लेते थे, राइट? जैसे था। हाँ, तंग ज़रूर होते थे, और अब क्योंकि एक एज आ गई है, पढ़ लिख लिया, थोड़ा-सा समझ आ गई है, अब है कि हम बोल भी सकते हैं इन चीज़ों के बारे में, ठीक है? बिल्कुल और 100%. और अगर किसी को इस पे आर्गुमेंट करनी है तो आ जाएँ, मेरे डीएम्स ओपन हैं। मैं बहुत आ फ्री जाओ हूँ जी, आ आजकल। जाओ. आ जाओ जी, आ जाओ जी, बात कर लेते हैं। पर हाँ, अब मैं हमें बात बात करने का बहुत शौक है. बहुत, टू वुमेन हू लाइक टू स्पीक अ लॉट। मैं एक और बात सबको बताना चाहूँगी कि तालिया सिर्फ़ पॉडकास्ट में बातें नहीं करती, पॉडकास्ट के बाहर भी मुझे आर्टिकल्स भेजती रहती है, ठीक है? और जितनी थोड़ी-सी मुझे इंग्लिश आती है, मैं पढ़ लेती हूँ जल्दी से, क्विक ग्लांस करके। ना अ, कर ना कर. तो तालिया सिर्फ़ पॉडकास्ट में वोक नहीं है, बाहर भी वोक है, ठीक है? मैं ही हूँ जो इधर आके थोड़ी-सी बातें कर लेती हूँ, थोड़े बहुत नोट्स बना लेती हूँ। Oh बट please Meru, oh God, एक तो Meru इतनी like young vivacious type की लड़की है जिसने मुझे इतना टाइम और स्पेस दिया, और दूसरी बात ये आप मुझे इतना चैलेंज करते हो, आप मेरे कॉन्सेप्ट्स को, मेरे आइडियाज को चैलेंज करते हो, मुझे अपने आप, एंड एवरी टाइम आई लीव कॉन्वर्सेशन विद यू, मेरा दिमाग काफी अर्से तक चलता रहता है, अच्छा इसने ये ऐसे बोला था, इसका ये व्यू है, एंड आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट था ये कॉन्वर्सेशन करना आज, कि हम अपने प्रिविलेज के बारे में बात करें, अपनी पोजिशनैलिटी के बारे में बात करें, कि हम किसको रिप्रेजेंट करें, किसको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर अब हम खुल के आराम से बात करना चाहते हैं, राइट? कि हम देखो, हम कोई, वी आर नॉट इंडस्ट्रियलिस्ट बैकग्राउंड, राइट? हमारे पास नथिंग has it truly been given to us in a silver spoon? No, I don't think so. Not And everything, yeah. not everything. And Yeah. we are, who are we? We're immigrant women. We come from pretty comfortable backgrounds, but over here we've had to struggle. Our struggles have been very different, right? And we have educated parents, but so we know कि हमारी जो एक group of people who we are representing small है, छोटा है, लेकिन as women, जो women के experiences हैं, I think ये बहुत broad based Foundation हैं. is very same, like similar. बिल्कुल. Basically, I think आज के लिए हमने बहुत कुछ अर्ज कर दिया मेरू, और हम अब अगली बार मिलेंगे और हम अपने बायसेस के बारे में बात करते हैं, और भी बड़ी चीजें हैं, और हमारे अपने न्यू ईयर्स के प्लान क्या हैं, नया साल शुरू हो रहा है, नए साल में व्हाट इज द न्यू मेहरू, व्हाट इज द न्यू तालिया गोइंग टू लुक लाइक, Yes. राइट?
तो हम करते हैं, आई थिंक आज के लिए हमने काफी बातें कर ली, दिल अपना हल्का कर लिए, और जो सुन रहे हैं उनका कान हमने काफी पका लिया है अभी तक। अगर आप सुन रहे हैं तो शुक्रिया बहुत बहुत आपका। तो ये वॉशिंग मशीन आपकी हुई। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बिल्कुल। क्या तालिया इसका पार्ट 2 आएगा इसी डिस्कशन का? आप बस देखते रहें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, आप हमारे पॉडकास्ट सुनें, उनको शेयर करें, ताकि आपको पता चलता रहे कि हम क्या-क्या मसाले भून रहे हैं। बिल्कुल, दैट इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ पुटिंग इट। प्लीज़ अगर आप लोग अपनी कोई फीडबैक देना चाहते हैं इस बारे में, या आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, प्रिविलेज वगैरह, आप अपने प्रिविलेज को कैसे देखते हैं या आपके क्या बायसेस हैं, प्लीज़ लीव अ कमेंट डाउन बिलो और मैसेज अस व्हिचएवर इज़ मोर कंफर्टेबल। एंड या सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, follow us एंड on फॉलो Instagram. I'm एंड being अर्ज very किया है। aggressive. अर्ज़ किया है। See you guys in part 2. Absolutely. Take care, guys. 1, 2, 3. Bye. Bye-bye.